खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शान सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल वाले बरकत वाले हाथ के नीचे रखे। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, अपने बादशाह की तारीफ़ करते हैं, उसकी लाजवाल मोहब्बत के लिए, उसकी हर उस ब्लेसिंग के लिए जो खुदा ने हमें दी है, और हर उस ब्लेसिंग के लिए जो खुदा हमें देना चाहता है। और याद रहे कि खुदावंद आप सबको अपनी आसमानी और ज़मीनी, रूहानी और जिस्मानी बरक़ात से नवाजना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम लोग तरक्की करें, हम लोग आगे बढ़ें, ना सिर्फ रूह में बल्कि जिस्म में, और खुदावंद के कलाम को अपने रूह बदन जान के लिए हासिल करें। खुदावंद की निजात के जो है उसके मुआफ़िक फल लेकर आएँ, और खुदावंद को मुक़द्दस और मुबारक कहते हुए जैसा वो कामिल है हम भी कामिलियत की तरफ बढ़ें, जैसा वो पाक है हम पाकीज़गी को हासिल करें। इफ़िशियंस की हम स्टडी कर रहे हैं। इफ़िसियों का ख़त उसका 4था बाब है और उसकी 13वीं आयत से आज हम स्टडी करेंगे। हमने 12 आयतों तक पढ़ लिया है। इससे पहले कि हम 13वीं आयत को शुरू करें, हम बता रहे हैं कि इस चौथे बाब का जो इन्वान है वो यूनिटी है। इस चौथे बाब में खुदावंद का बंदा यगानगत के ऊपर ज़ोर देता है। यगानगत यानी यूनिटी की जो अहमियत है उस पर ज़ोर देता है, और लिखा है कि जिस बुलावे से हम बुलाए गए हैं उसके मुआफ़िक चाल चलें। हमें जो बुलाहट दी गई है, हमें जो खुदावंद ने पुकारा है, बुलाया है, उसको सामने रख कर हमने अपनी ज़िंदगियों में चलना है, दुनिया के मानिंद नहीं चलना। और फिर कहता है कि सब कुछ एक है, बदन एक है, रूह एक है, खुदा एक है, ईमान एक है, बपतिस्मा एक है, और मसीह एक है, कलीसिया एक है। और फिर बताया है कि किस तरह हम एक होकर भी मुख्तलिफ हैं, किस तरह हम एक होकर भी डाइवर्स हैं। जिस तरह हमारा बाप जो है, हमारा खुदा जो है, वो बाप और बेटा रूल कुदस है, और एक होकर भी खुदा की ज़ात में हमागिरी है। इसी तरह कलीसिया को इमिटेट करना है, और हर सूरत के हम एक हैं, हर चंद के हम एक हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ नेमतें हैं, मुख्तलिफ बरकतें हैं, मुख्तलिफ खिदमात हैं, और उन सब को मिलाकर जब हम करते हैं तो फिर हम एक हो जाते हैं। तो कलीसिया जो है, कलीसिया खुदा की ज़ात का परताव बन कर रहे। कलीसिया के लिए ये हुक्म है कि जैसे खुदा की ज़ात है कि वो एक है, लेकिन एक में वो खुदावंद जो है खुदा सालूस है, और एक में ही खुदावंद जो है वो हमागीर है। तो हमें भी इसी तरह कि हम अपनी हमागिरी को दिखाएं। हमागिरी से मुराद है कि हम अपनी डाइवर्स जो पोजीशन है, डाइवर्स पर्सनालिटी को कलीसिया दिखाए, और डाइवर्सिटी दिखाए, अपने अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो लेकर चले। लेकिन जो थीम है, जो हम सबका उठना बैठना है, वो ऐसे हो कि अगर कोई पास्टर है, अगर कोई रसूल है, अगर कोई नबी है, उस्ताद है, मुबशर है, फिर वो सब के सब जो हैं वो एक गोल, एक खिदमत और एक नतीजे की तरफ जो बढ़ रहे हैं। और वो क्या है कि मसीह का बदन तरक्की पाए, मुक़द्दस लोग कामिल बने, और ख़िदमत गुजारी का काम सर अंजाम दिया जाए। तो जब हम इस गोल को समझ लेंगे, जब इस इरादे को जान लेंगे जो कि खुदा की मर्ज़ी है कि कामलियत, खिदमत गुजारी और तरक्की, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और लिखा है कि 13वीं आयत में कि जब तक हम सब के सब, हम में से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, हम सब को खुदावंद ने जो है वो अपनी मर्ज़ी के लिए बुलाया। हम सब के सब इन्वॉल्व हैं। इस कार खैर में, यानी जो कि कलीसिया का काम है, इस खुदा की बादशाही की वसत की जो बीड़ा है, ये इस सारे जो एफ़र्ट है, ये सब कुछ जो खुदा ने हमें दिया है, इसमें अगर आगे बढ़ना है, इसमें अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, अगर इसमें हम चाहते हैं कि हम कामलियत की तरफ बढ़ें, तो हमें ये याद रखना होगा कि हम सब के सब, एवरी वन ऑफ अस, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम सारे ही जो है इसमें मुलव्वस हैं। कलीसिया का मफाद जो है वो सब का है, ये चीज़ याद रखें। और ये चंद एक लोगों की बात नहीं है,
चंद एक लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सब को खुदावंद ने बुलाया, हम सब इन्वॉल्व हैं। अगर कोई शख्स उठकर ये कहे कि जी मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या मैं इस चीज़ को संभालना चाहता, या कोई शख्स ये उठ करके कि मेरी वजह से ये चल रहा है किस काम, कोई शख्स ये उठ के कि आप सब भी खुदा का शुक्र है आप ठीक हैं, लेकिन अगर मैं ना होता तो शायद ये काम ना होता, या मेरे बग़ैर जो है ये चीज़ नामुमकिन है, तो वो गलत फहमी का शिकार है। उसको मालूम नहीं है कि ये काम खुदावंद की वजह से चलता है। हम में से कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो है वो बेहतर हूँ। यही चीज़ पहला करंथियों में पौलुस रसूल ने बताई है कि आँख जो है वो नाक को और कान को नहीं कह सकती, हाथ टांग को नहीं कह सकता कि जी मैं तुझसे बेहतर हूँ, क्योंकि हम सब ही खुदावंद के उस बदन का हिस्सा हैं, हम सब ही खुदावंद की उस कौम का, उस कलीसिया का हिस्सा हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, तरक्की करिए, और हम सब जो हैं, हम सब के सब, यहाँ पर उसने रीइटरेट किया इस चीज़ को कि सब के सब, एवरी सिंगल वन ऑफ अस इज़ इन्वॉल्व, और हमको कुछ ना कुछ खिदमत दी गई है, हमको कुछ ना कुछ बुलाहट दी गई है, हमको कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी दी गई है। उस ज़िम्मेदारी को पहचानना हम सीखें, उस ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ाएं, उस ज़िम्मेदारी में हम बरकत को हासिल करें ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए। और कहता है कि हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं जब तक। तो बात यह है कि ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें एक करके रखेंगी। ये दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं, दो कैटलिस्ट्स हैं जो कि कलीसिया के अंदर तरक्की और युगानगत को और यूनिटी को लेकर आएंगे। ये दो वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए रास्ते को हमवार करेंगे, आपके लिए रास्ते को आसान करेंगे। पहला फैक्टर यह है कि खुदा के बेटे का ईमान, खुदावंद के बेटे पर ईमान, खुदा के बेटे पर ईमान, और दूसरा उसकी पहचान, यानी कि जब हम ईमान लाएंगे, हम ईमान में एक होंगे, हम सब का ईमान मजबूत होगा, हम सब ईमान के साथ सब कुछ करना चाहेंगे, तो हम एक हो जाएंगे, हम यूनाइट हो जाएंगे। और क्योंकि ईमान एक है, बेटा एक है खुदा का, और खुदा खुद एक है, सो हमारा ईमान भी जो है वो उस चीज़ का रिफ्लेक्टिव होगा। और उसकी पहचान जो है जब तक हमें ना हो जाए, क्योंकि जब हम उसको पहचानेंगे तो उसकी मानंद बनेंगे। और जब हम देखते हैं मसीह को, तो मसीह के बारे में जो है हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में जब तूमा वगैरह से, फिलिपस वगैरह से बात हो रही थी, शागिर्दों से बात हो रही थी, तो शागिर्दों ने कहा कि हमें बाप को दिखा। तो उसने कहा कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि मैं और बाप एक हैं। तो मसीह की पहचान क्या है कि हमारा मसीह और बाप एक हैं, हमारा खुदा एक है। मसीह जो है वो यूनिटी का खुदा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, और उस पहचान में एक हम हों, क्योंकि जब हम उसकी पहचान में आगे बढ़ेंगे, जब उसको जान जाएंगे, तो फिर हम उसमें एक हो जाएंगे। और जानने के लिए लफ्ज़ जो है हिब्रू ज़बान में वो है यदा, मतलब कि किसी को इस तरीके से जानना कि उसके साथ इंटीमेट हो जाना, और इसका मतलब है नॉलेज, इंटीमेट नॉलेज। और आप ये देखें कि सेम वर्ड यूज़ हुआ है जब आदम और हवा के बारे में सबसे पहले जब यूज़ हुआ, कि लिखा है कि वो उसने उसको जाना और फिर उसके बेटा पैदा हुआ। सो मियाँ और बीवी का जो मिलाप है, जानना, यानी कि जब शौहर और बीवी जो है वो आपस में मिल जाते हैं अज़दवाजी रिश्ते में, तो उनका जो मिलाप है, उनका जो एक दूसरे के साथ एक तन होना है, उसको जो है वो जानना, उसको पहचान कहा गया है। तो यहाँ पर यही लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि हम मसीह की पहचान में एक हों, यानी कि जिस तरह मियाँ और बीवी का रिश्ता अटूट है, खुदावंद की तरफ से जोड़ा गया है, और जिनको खुदा ने जोड़ दिया उनको कोई जुदा नहीं कर सकता। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी पहचान के लिए यही पौलुस रसूल, खुदा का बंदा, सजेस्ट कर रहा है कि हम उसकी पहचान में एक ना हो जाएं जब तक। सो जब तक हम उसकी पहचान में एक नहीं होते, और हम सब के सब एक नहीं होते उसके साथ, तब तक हम कामलियत को हासिल नहीं कर सकेंगे। और लिखा है कि जब तक सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी कि मसीह के पूरे कद के अंदाज़े तक ना पहुंच जाएं।
सो ये सब खिदमतें, ये बरकतें, ये नेमतें इसलिए हमें दी गई हैं कि बिलाखिर हम सबको एक होना है, ईमान में, पहचान में, कामलियत में और उसके पूरे कद के अंदाज़ा तक। और एक ज़माना था हम बच्चे थे, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता कामलियत की जानिब बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमने इस चीज़ को सीखना है, हमने इस चीज़ को पहचानना है, हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है कि मसीह के कद के अंदाज़ा के मुआफ़िक हम बढ़ें, मसीह की मानद। और लिखा है कि वो मसीह कामिल था और मसीह ने जो है दुनिया और आसमान में हर जगह पर जो है वो अपनी कामलियत की वजह से सब कुछ अचीव किया। और हम ये देखते हैं कि मसीह की कामलियत के पीछे जो राज था वो उसकी हलीमी थी, वो उसकी हम्बल जो स्पिरिट थी, खुदावंद की ताबेदारी थी। और उसके बायस जो है क्योंकि वो बाप का ताबेदार हुआ और उसने अपने आप को ताबेदारी में जो है वो वॉलंटरली पेश कर दिया। सो हम भी मसीह के कद के मुआफ़िक कैसे बढ़ेंगे? जब हम ताबेदारी और हम हलीमी के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखते हैं कि हम मसीह के कद के अंदाज़ा के मुआफ़िक पहुँचेंगे। और यही बात 14वीं आयत में कहते हैं कि ताकि आगे को हम बच्चे न रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते ना फिरें। सो पौलुस रसूल ये समझाना यहाँ पर चाह रहे हैं कि जब हम कलीसिया, जब हम इंडिविजुअल्स खुदावंद के कद के मुआफ़िक बढ़ेंगे तो फिर हम लतीफ़ को कसीफ़ से जुदा कर सकेंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, सही तालीम और गलत तालीम के दरमियान में इम्तियाज़ कर सकेंगे। और गुमराह करने वाली जो मंसूबे हैं और गलत तालीमें हैं और बाजीगरी है और मकारी जो है, ये जो कि इब्लीस के ट्रेड्स हैं, इनसे हम जो है वो हर्ट नहीं होंगे, इनसे हम परेशान नहीं होंगे, इनसे हम इधर उधर भागते नहीं फिरेंगे, उछलते बहते नहीं फिरेंगे। और कलीसिया को कोई भी मकार शख्स उठकर, कलीसिया को कोई भी झूठा और बाजीगर और धोखेबाज शख्स उठकर जो है वो अपने हाथ में नहीं कर सकेगा, कलीसिया को बहका नहीं सकेगा। और आप ये देखें कि जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक ताबेदारी नहीं आएगी, जब तक पहचान नहीं आएगी, तब तक हम जो है वो हवा की तरह, जो हमारी माँ थी, हम बहका दिए जाएंगे। तब तक हम जो है वो इब्लीस के हाथ में गिरा दिए जाएंगे और हम उसकी चालों को ना समझ पाएंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप रूहानी बसीरत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर आंखें आपकी खुल जाएं और आप खुदावंद की उन फ़ौजों को देखें, तो उसके लिए जो है वो हमें क्या करना होगा कि हमें पाक रूह को मांगना होगा, पाक रूह को रिसीव करना होगा। हमें पाक रूह को अपनी ज़िंदगी का जो है वो अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना होगा, अपनी ज़िंदगी का लीडर बनाना होगा कि वो हमें लीड करे। और फिर लिखा है कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था हो कि हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गुठ कर उस तासीर के माफिक जो बकदरे हर हिस्सा ज़ाहिर होती है, अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। सो बदन के लिए जो है वो हुक्म क्या है कलीसिया के लिए कि हर एक जोड़ की मदद से, यहाँ पर लफ्ज़ जोड़ है यानी कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे जुड़ी हुई है, मुख्तलिफ जॉइंट्स के सबब से, उन जोड़ों के सबब से। और आप ये देखें कि ये हम भी वो जोड़ बने, हम जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बने। हम एक दूसरे को जोड़ें, हम वो ग्लू बन जाएं जो कि मसीह की बदन को, मसीह की कलीसिया को जोड़ कर रखती है। ना कि हम जो है वो नाराज़ होकर फिरें, ना कि हम जो है वो मुंह बनाएं और बिगाड़ें अपने चेहरे को और तोड़ के लोगों को, कभी किसी को साइड पे लेके जा, कभी किसी को लेकर जा, और इस तरह की हरकतें करें कि हम जो है वो कलीसिया के अंदर तखरीब भी पैदा करें, कलीसिया के अंदर जो है वो डिवीज़न क्रिएट करें। ऐसा नहीं हमने करना, हमने जोड़ने वाले बनना है ताकि हम मसीह के कद के माफिक बढ़ें, मोहब्बत में तरक्की करें। और लिखे कि सर के साथ व्यवस्था रहें जो कि मसीह है, ताकि हमारी तरक्की हो। क्योंकि कमांड जो है वो आपका सर देता है, कमांड जो है वो इधर से आती है और बॉडी का काम है कि उस कमांड को पूरा करना। और आप ये देखें कि अगर सर और बॉडी का रिश्ता टूट जाए तो लोग फालज का शिकार हो जाते हैं, वो बदन
जो है मूवमेंट उसकी ख़त्म हो जाती है और बिस्तर पे पड़ जाता है और बिलाखिर जो है वो बदन नाकारा हो जाता है और मौत का शिकार हो जाता है। हमने अपना राबता उस सर के साथ, उस मसीह के साथ ठीक करना है और उसके हुक्म को और उसकी जो कमांड है, उसका जो फीड है, उसको लेना है ताकि हम आगे बढ़ें और फिर हर जोड़ जो है वो मज़बूती से कायम हो और ये सब चीज़ें खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, तरक्की देने के लिए हमारी ज़िंदगियों में आए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।